हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इफ़ फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इफ़ फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हमें कंडीशन टेस्ट करानी होती है और उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने इफ़ फंक्शन का सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स मतलब इसको यूज़ करने का रूल क्या है। इसमें 3 आर्गुमेंट्स होते हैं जो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। फर्स्ट आपका आर्गुमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट लिखा है, यानी वो कंडीशन जो हमें टेस्ट करानी है। सेकंड आर्गूमेंट, उसके बाद हम देते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी जब फर्स्ट आर्गूमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, जैसे कि सपोज हमें कुछ प्रिंट कराना है। और आपका थर्ड आर्गूमेंट है वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कौन सा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराएंगे। फ्रेंड्स, ये सिंगल कंडीशन के साथ साथ हम इसमें इफ़ के अंदर इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टिंग कहते हैं। जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल कंडीशन चेक कराएंगे एंड फंक्शन की मदद से। तो इसका सिंटैक्स क्या है, एंड में आर्गूमेंट्स हम अप टू 255 आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें आप स्क्रीन में देख रहे हैं लॉजिकल वैल्यू 1, लॉजिकल वैल्यू 2, यानी हम कंडीशंस चेक कराते हैं कॉमा दे दे के जितनी हमें चेक करानी है। इससे हम मल्टीपल कंडीशन चेक करा सकते हैं और ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न तभी करता है जब सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, यानी जितने भी हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। तो फ्रेंड्स, अब इस फंक्शन को समझने के लिए हम एक डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज हम कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के नाम कुछ भी ले लेते हैं। हमने लिया अनिल, सुनील, अभय, और हमने सपोज ले लिया ख्याति, श्वेता। हमने यहाँ पे लिया श्वेता। अब यहाँ पे हम इनके टोटल मार्क्स या हम सीधे परसेंटेज ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम परसेंटेज इस तरह से ले रहे हैं कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न और फेल सभी कंडीशन टेस्ट कर सकें। तो 33% के बिलो फेल होगा, और 33 टू 44% सेकंड थर्ड डिवीज़न, और 45 टू 59 सेकंड डिवीज़न, और 60 एंड अबव होगा आपका फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम परसेंटेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम परसेंट का साइन भी लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे डिवीज़न निकालने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न या फेल जो भी डिवीज़न आनी है। तो यहाँ पे हर फार्मूला या फंक्शन के लिए हम सबसे पहले इक्वल टाइप करते हैं, इक्वल लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट, यानी इस सेल की वैल्यू B2 की हमें चेक करनी, तो B2 पर क्लिक करेंगे। इफ़ B2 इज़ लेस देन 33%, यानी 33% से लेस हो तो हमें क्या प्रिंट कराना है, कॉमा लगा के हम लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पे हम लिख देंगे फेल, डबल कोट्स हमने बंद किए, और कॉमा लगा के अब थर्ड आर्गुमेंट इसका आ जाएगा वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर 33% से कम ना हो तो इसके हम वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम एक और इफ़ यूज़ करेंगे जिसको हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। यानी अगर 33 से परसेंट से कम हो तब भी फिर कंडीशन चेक करें, तो यहाँ पे फिर वो हम सिंटैक्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करानी होगी, यानी 33% से लेके 44% तक हमें चेक कराना है। तो यहाँ पे हमें एंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। एंड फंक्शन ने यूज़ किया और इस सेल की वैल्यू में चेक करानी है B2 की, तो यहाँ पे B2 लिखेंगे। इफ़ B2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे फिर B2 पे क्लिक करेंगे। B2 इज़ लेस देन इक्वल टू 44%। ये हमने एंड फंक्शन बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इस इफ़ की जो सेकेंड इफ आपने यूज़ किया है, यानी 33 टू 44% आपकी थर्ड डिवीज़न है, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में थर्ड लिख देते हैं। डबल कोट्स हमने बंद किया, अब कॉमा लगाएंगे। अब इस इफ़ का वैल्यू फॉल्स आएगा, यानी जब कंडीशन फॉल्स हो तो हम फिर यहाँ पे एक नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे इफ़। अब इसकी कंडीशन क्या देंगे, अब हमें अभी थर्ड के बाद सेकेंड डिवीज़न टेस्ट करानी है, तो हम यहाँ पे फिर एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड,
अब यहाँ पे हमने लिखा B2, ये आपका नीचे दिखने लगा है, उसी सेल में हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको स्क्रॉल होकर नीचे दिख रहा है इफ़ B2 इज़, अब हमें 45 to 59 चेक कराना है, तो B2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45%, कॉमा लगाएंगे, B2 टाइप कर दिया, B2 इज़ लेस देन इक्वल टू 59%, ये हमने एंड क्लोज किया, कॉमा। अब यहाँ पे सेकंड डिवीज़न होगी तो डबल कोट्स में हम सेकंड लिख देंगे, ये डबल कोट्स हमने बंद किए, कॉमा। अब इसके बाद आपकी थर्ड और सेकंड डिवीज़न होगी, अब फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी, तो यहाँ पे फिर हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ B2 इज़ ग्रेटर देन 59%, या हम ग्रेटर देन इक्वल टू 60% भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमें एक ही कंडीशन चेक करानी है फर्स्ट डिवीज़न के लिए कि B2 से 59 से ज़्यादा हो, तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिख दिया, डबल कोट्स बंद, अब कॉमा लगाएंगे। अब हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, क्या टेस्ट कराएंगे हम, जब ये इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, या सपोज़ गलती से एक्सीडेंटल एंट्री में निगेटिव एंट्री हो गई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट हमने लिख दिया, डबल कोट्स बंद किए। अब जितने इफ़ हमने ओपन किए हैं उतने इफ़ को हमें क्लोज करना पड़ेगा ब्रैकेट से। तो हमने अब अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 हमने इफ़ ओपन किए, तो हम 4 क्लोजिंग ब्रैकेट बना देंगे और एंटर कर देंगे। ये आपके देखिए 23% में फेल आ गया। यहाँ पे हम ब्लैक प्लस जहाँ पे आता है ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जो हमारे परसेंटेज थे, जो हमने क्राइटेरिया कंडीशन लगाई थी, उसके हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फेल आ गया है। इस तरह से हम इफ़ और एंड के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं और फॉर्मूले में अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांक। थैंक यू।